हाँ, देखेंगे आज हम सभी लोग बहुव्रीहि समास देखेंगे। बहुव्रीहि समास यह देखिए, यह ऐसा सब समास है जिनके दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कहने का तात्पर्य वह है कि ये दोनों पद प्रथम और द्वितीय किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य संज्ञा या विशेषण का अर्थ व्यक्त करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जैसे बहुव्रीहि समास में ये है तीसरा पद होता है जो प्रधान होता है। उदाहरण के जैसे दशानन, दशानन शब्द है जिसमें दस और आनन, आनन माने मुख, दस और आनन दोनों मिलकर रावण की ओर संकेत करते हैं। दस आनन, दस है आनन जिनके, अर्थात रावण। इस तरह से ये बहुव्रीहि समास की मुख्य विशेषता आप देखेंगे, कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरे की विशेषता, मुख्य विशेषता होती है। इसमें विग्रह करते समय यत् शब्द के रूपों में जैसे यस्य, येन, यस्मई आदि का प्रयोग होता है, या हिंदी में इसको जिसका, जिसके, जो, इस तरह का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं आप? समस्त पद देखिए और समास विग्रह और हिंदी में इसका अर्थ। जैसे पहला पीतांबर, पीतांबर माने पीत है अंबर, पीला है अंबर वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण जी। दस आनन, दस है आनन मुख जिसके अर्थात रावण। त्रिलोचन, तीन लोचन, त्रिनेत्र जिसको, तीन लोचन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। चतुरानन, चार आनन हैं, मुख हैं जिनके विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, चार आनन मुख है जिसके विष्णु नहीं। ये जो है आप ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, ठीक है। चतुरानन वही हो गया, चार आनन जिसके। लंबोदर, लंबा है उदर जिसके अर्थात गणेश जी। नीला अंबर, नीला है अंबर जिसका आकाश। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शंकर जी। पवन पुत्र, पवन के पुत्र हैं जो हनुमान जी। विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करता जो अर्थात सर्प। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध माने बाण जिसका अर्थात कामदेव का। बीड़ा पाणी, बीड़ा है हाथ में जिसके सरस्वती। मुरलीधर, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। इस तरह से ये आपका बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास भी चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो, चाहे आप 9th की परीक्षा आप देख लेंगे, या फर्स्ट ईयर माने क्लास 11 का या 12 का, सब में ये व्याकरण संबंधी समास जरूर आता है। तो ये आप ज़रूर देखेंगे। और हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आने वाला और भी जो हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण में चाहे प्रत्यय हो, कारक हो, मुहावरा हो, जो भी
तो आसानी से आप देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।